रावला कोर्ट से अवामी एक्शन कमेटी ने जो अपना नया अलामिया जारी किया उसके हवाले से आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा मंगला डैम को डिस्कस करते हैं, फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। हर साल जब भी बारिशों का सिलसिला स्टार्ट होता है तो मंगला डैम फुल हो जाता है और फुल होने की वजह से एक इंतहाई खूबसूरत नज़ारा पेश करता है। लेकिन इस नज़ारे के अलावा ये बहुत ही ख़तरनाक भी हो जाता है। ख़तरनाक एज इन इस तरह कि लोगों के घर गिरना शुरू हो जाते हैं जो आसपास होते हैं, ज़ेर ज़मीन पानी जाने की वजह से, और काफ़ी नुकसान होता है। और फिर लोग अक्सर कॉन्टैक्ट भी करते हैं कि हम जाके उनके हवाले से दिखाएं ताकि हम उनकी आवाज़ बन सकें और हुकूमत से उनको कोई रिलीफ मिल सके। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या मुझे अगली वीडियो मंगला डैम पर बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए? इस हवाले से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मेरा नाम है ज़ीशान और आज हम बात करेंगे रावला कोर्ट अलामिया को लेके। तो जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। तो रावला कोर्ट से अवामी एक्शन कमेटी ने नया अलामिया जारी कर दिया और वो क्या है, देखें। उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने स्पीच की, माइक पकड़ के, और अपना अलामिया बताया। और स्टार्ट में तो उन्होंने पहले तो खराज तहसीन पेश किया अपने शोहदा को, और जो उनके साथी गिरफ़्तार हैं और जो लापता हो गए उन सब की जदोजहद को उन्होंने सलाम पेश किया। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि वो जमहूरी इंतखाब के ख़िलाफ़ नहीं है, जमहूरी प्रोसेस के ख़िलाफ़ नहीं है, मतलब वो इलेक्शंस के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन वो इन इलेक्शंस को मुस्तरद करते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये एक ढोंग इलेक्शंस थे। इसके अलावा उन्होंने बोला कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फ़ीमेल्स हैं, या जितने भी लोग हैं, वो अपने अपने सिटीज़ में पॉसिबल हो तो एहतजाज करें 13 अगस्त को। और 13 अगस्त को क्यों बोला ये भी आगे चल के आपको बताता हूँ। और साथ उन्होंने कहा कि अगर पॉसिबल हो तो धरने भी दें, जिस तरह रावला कोर्ट में इस टाइम ये लोग धरना देकर बैठे हुए हैं। तो इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो ताजिर बरादरी है और ट्रांसपोर्ट वाले जो लोग हैं उनका उन्होंने शुक्रिया अदा किया। और उन्होंने कहा कि इनको हमने बिल्कुल भी जबरन किसी को नहीं कहा कि आप इसको बंद करें ही करें, और ना ही किसी ने जबरन ये चीज़ें बंद करवाई हैं। ताजरों ने भी और ट्रांसपोर्ट बरादरी वालों ने भी, सब ने अपनी मर्ज़ी से बंद की, और इसका वो लोग शुक्रिया अदा करते और वो इस चीज़ की मजम्मत भी कर रहे थे कि हम इस चीज़ के सख्त ख़िलाफ़ हैं कि कोई जबरन इन चीज़ों को बंद करवाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट को या दुकानों को। तो बाकी रहेगी बात इलेक्शन की। आज 10 अगस्त है, आपको पता है कुछ हल्कों में आज इलेक्शंस होने थे, तो इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल खलल नहीं डालेंगे इलेक्शंस में। हम नहीं चाहते कि इलेक्शन इंटरप्ट हो, कि कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती से हम किसी का वोट कैंसिल नहीं करवा सकते। लाइक अब वो यहाँ पे स्पीच कर रहे हैं ना, तो एक प्लेटफॉर्म उनके पास है, तो वो स्पीच करते हैं और बताते हैं वो अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, जो भी वट जो भी उनका जो है ना मौक़िफ़ है। तो वो कहते हैं कि हम सिर्फ लोगों को इतना बता सकते हैं, हम किसी को फोर्सफुली नहीं रोक सकते कि आप वोट दो या ना दो, और ना ही हमारा अगर कोई वोट दे भी देता है तो कहते तो हमारा उससे कोई वो नहीं है, मुखालिफत नहीं हो जाती। तो इस तरह की वो बातें कर रहे थे। लाइक देखें, अगर एक बंदा है वो बिल्कुल ना जैक से लेना देना, ना सियासत से लेना देना, लेकिन फिर भी वो वोट कास्ट करता है, तो उनका कहने का मतलब था हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। तो इस टाइम जो बंदा जैक के लिए नहीं बोल रहा, उसको पता नहीं क्यों लोग गालियाँ देते। तो मैं जैक वालों से ये अपील करता हूँ कि भाई इखलाकियात तो थोड़ी सी वो कर लें प्लीज़। ठीक है, आप अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। मैं भी जब कोई चीज़ गलत होती है, हमारे मीरपुर शहर में जब हुआ तो मैंने भी उसकी मजम्मत की अपने वीडियोज़ की फॉर्म में, ठीक है, लेकिन एक इखलाकी दायरे में रह के, ठीक है। जब चीज़ कोई गलत होती है तो हम उसकी अगेंस्ट जाते हैं, बट एक इखलाकियात भी होती हैं। आप किसी को कोई गालियाँ ना दो, ठीक है। अभी आपके देखें लीडर उमर नज़ीर कश्मीरी साहब, वो कितनी एक अच्छी लैंग्वेज में उन्होंने ये सारा, उनका अंदाज़े बयान बड़ा अच्छा था, ठीक है। मेरे ख्याल से काफ़ी लोग उनके इस अंदाज़े बयान से मुतासिर भी हैं, काफ़ी इंस्पायर्ड भी हो जाते हैं। देखिए, लाइक पॉलिटिशियन से भी लोग इंस्पायर हो जाते हैं। इमरान खान से लोग कितने इंस्पायर्ड हैं, उसके बाद मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब थे, उनसे लोग कितने इंस्पायर्ड थे। अभी भी करंट कुछ ऐसे हैं लोग जो स्पीच करते हैं तो लोग इंस्पायर हो जाते हैं। दिस इज़ हाउ, वो देखो कितनी अच्छी। अगर आप उन जैसा अखलाक अपना लेंगे तो मेरे ख्याल से फिर तो झगड़ा स्टेट के साथ भी नहीं रहेगा। स्टेट बेसिकली ये कहती है कि ये लोग जो है ना वो कुछ ऐसी स्पीच करते हैं, हुकूमत के, रियासत के ख़िलाफ़ बोलते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें ये बोल जाते हैं, जिसकी वजह से फिर जाहिर सी बात है फिर उसका रिएक्शन तो आता है ना। तो इस तरह की चीज़ें। खैर, इसके अलावा अलामिया में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि 1948 को जो अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश हुई थी, उसकी रोशनी में ये 13 अगस्त को अपना एक नया अलामिया जारी करेंगे। अब वो नया अलामिया क्या होगा इस चीज़ का तो पता नहीं, क्योंकि उसकी रोशनी में ये कौन सा अलामिया जारी करने वाले, ये एक सिचुएशन जो है ना वो समझ में नहीं, मुझे समझ में नहीं है। ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आपको इसके हवाले से थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने स्टूडेंट्स को बोला, फीमेल्स को बोला, मतलब एहतजाज वगैरह का भी उन्होंने कहा, और इस तरह की उन्होंने बातें की। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ने फिर से एक शो में इंटरव्यू दिया जिसमें वो बता रहे थे
कि देखें कश्मीर में 99% जो लोग हैं ना, एक्शन कमेटी में जो 99% लोग हैं बेसिकली वो सारे मुहिब वतन है, मुहिब कश्मीर है, मुहिब पाकिस्तान है, ठीक है। लेकिन उनमें से 1-8% जो है ना वो जो है वो इस तरह के हैं, ठीक है, जो उनको लगता है कि जैसे भी हैं, जो भी उन्होंने उनको टैग लगाया हुआ है, चाहे वो एजेंट्स का हो इंडियन या जो भी है, तो उनके अकॉर्डिंग सिर्फ 1-1.5% इस तरह के लोग हैं, बाकी सारे जो है ना वो सही है, मुहिब वतन है और जो भी। तो एक तरफ से अभी राना सनाउल्लाह की अगर 2-3 दिन पहले वाली स्पीच देखें वो बहुत सख्त थी, लेकिन अब जो है ना ऐसे लग रहा है जैसे लचक दिखाई जा रही है। अब एक्शन कमेटी वालों की तरफ से भी कुछ ऐसी स्पीचेस आ रही हैं, उसने इखलाक देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये इलेक्शंस जब हो जाएंगे प्रॉपर तरीके से, एक नई असम्बली कायम हो जाएगी, नई हुकूमत कायम हो जाएगी, मेरे ख्याल से मुज़ाकरात फिर हो जाएंगे। आई थिंक सो कि मुज़ाकरात फिर पॉसिबल हो जाएंगे। देखें अगर तो यहाँ पे कश्मीरियों को रगड़ा ही देना होता ना, तो फिर ये जो बसेस लॉन्च हो रही हैं ना, ये फेवर ना मिलती। अगर ये फेवर मिल रही है इट मीन्स कि मज़ीद फैसिलिटेट किया जाएगा आज़ाद कश्मीर के लोगों को। मेरे ख्याल में, मुझे ऐसा, मेरी पर्सनल थिंकिंग है, वैसे आप इख्तिलाफ राय भी रख सकते हो, तो हो सकता है उस फैसिलिटेशन में ये मुज़ाकरात वाला भी हो। हाँ, मुझे ये लगता है कि मुज़ाकरात में सारे मुतालिबात नहीं माने जाएंगे। आई थिंक सो कि उसमें से कुछ रह जाएंगे, और हमेशा ऐसे ही होता है कि सारी चीज़ें नहीं मानी जाती, कुछ रह जाती हैं, कुछ मान ली जाती हैं। तो मेरे ख्याल से फिर एक्शन कमेटी को भी थोड़ी सी अब लचक दिखानी होगी। अगर मुज़ाकरात की मेज़ कायम हो जाती है, वहाँ पे ये लोग बैठते हैं, डिस्कशन होती हैं, तो मेरे ख्याल से उनको थोड़ी सी लचक दिखानी चाहिए। तो खैर बस यही था उनका नया लामिया, यही थी आज की वीडियो। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। और डैम के बारे में हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, उस हवाले से बताइएगा। डैम में पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है और बहुत फ्लो, डैम में पानी बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो इस पर बनाई जा सकती है, जिसमें हम थोड़ा बहुत गाइड कर देंगे कि किन किन चीज़ों से आप बच सकते हैं और किन किन चीज़ों से आप अपने बच्चों को भी बचा सकते हैं रिस्क से। तो बताइएगा लाजमी। मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी। अल्लाह हाफ़िज़।